हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की हिंदी की बुक झिलमिल का पाठ 10, जिसका नाम है मोबाइल का बोलबाला। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 सुनो सबकी करो मन की करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेलीफोन गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारा जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीने बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल थी थोड़ी सी मिट्टी भी मेरे सलौने मुखड़े पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा ही एक समान नहीं रहता है। चिट्ठी पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं और वहाँ पड़ी एक बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। अफसोस करते हुए अभ्यास, चलिए इसका अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ, कसूर यानी गलती, दिलासा, तसल्ली, नाराज, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, वक्त, समय, सलोने, सुंदर, क्षण, पल, सफ़र, यात्रा, सुहाना, अच्छा लगना। पाठ से लिए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न, किसने किसके बारे में कहा? ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। टेलीफोन ने मोबाइल के बारे में कहा, तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं। चिट्ठी ने मोबाइल से कहा। दूसरा, चिट्ठी और टेलीफोन की दशा एक जैसी क्यों है? इसका उत्तर है, चारों तरफ मोबाइल की पूंछ है। चिट्ठी और टेलीफोन को कोई नहीं पूछता, इसलिए इनकी दशा एक जैसी है। तीसरा, मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका उत्तर है, पहला, मोबाइल से हम कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं। दूसरा, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तीसरा, यह बहुत हल्का होता है। चौथा, आजकल के मोबाइल फ़ोन में कौन सी सुविधाएं होती हैं? लिखें। इसका उत्तर है, इंटरनेट, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, क्रिकेट लाइव आदि सुविधाएं होती हैं। पाठ के आगे से प्रश्न। पहला,
इस पाठ में आपने मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी की बातचीत को पढ़ा है। रबड़, पेंसिल, कॉपी, पेन, मेज, कुर्सी आपस में क्या बात करते होंगे, अपनी कल्पना से बताएं। नमस्ते पेन, नमस्ते कॉपी, कैसे हो, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक। प्रश्न 3, आपकी बात। पहला, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों? इसका उत्तर है हमारी पसंद मोबाइल है, क्योंकि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, इससे कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं। दूसरा, टेलीफोन, मोबाइल या चिट्ठी में से आपके घर किसका प्रयोग अधिक होता है? इसका उत्तर है हमारे घर में मोबाइल का सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि यह समय की मांग है, इससे समय और पैसे की बचत होती है। आजकल के मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, पता लगाएं। तीसरा, आपने पढ़ा है कि समय के साथ साथ नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है और लोग पुरानी चीज़ों का उपयोग कम कर देते हैं। अपने घर के में बड़े बुजुर्गों से पता करके ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आजकल लोग प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जिनका उपयोग कम हो गया है, उनका स्थान लेने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। पुरानी चीज़ें, काला सफ़ेद टीवी। नई चीज़ें, रंगीन टीवी, घड़ा, फ्रिज, घोड़ा गाड़ी, कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, चिट्ठी, मोबाइल। चौथा, शिक्षक की सहायता से कक्षा के में इस पाठ को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करें। प्रश्न 5, भाषा की बात। पहला, दिन में उल्टा रात तथा सुख का उल्टा दुख होता है। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द यानी विलोम शब्द लिखो। बहुत, कम, उदास, खुश, साफ, गंदा, बूढ़ा, जवान, दोस्त, दुश्मन, कल, आज। दूसरा, पढ़ें, समझें और लिखें। पाठ में हेर फेर, गिटर पिटर आदि शब्दों के जोड़े आए हैं, ऐसे ही जोड़े वाले कुछ और शब्द लिखें। कूड़ा, कचरा, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, अंदर, बाहर, आज, कल, कम, ज़्यादा। प्रश्न 6, उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में भरें। पहला, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। दूसरा, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी है। तीसरा, तुमने सच कहा है, समय सदा एक समान नहीं रहता। चौथा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब करते हैं इसके MCQ टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न 1, आज के युग में निम्न में से किसका बोलबाला है? इसका उत्तर है गे यानी मोबाइल का। प्रश्न 2, ज़रा ध्यान से सुने। दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे। इन पंक्तियों में निम्न में से किस यंत्र की बात हो रही है? इसका उत्तर है गे, मोबाइल फ़ोन। प्रश्न 3, जब से मोबाइल आया है तब से इनमें से किसकी पूछ कम हो गई है? इसका उत्तर है खे यानी टेलीफोन। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार किसके नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं? इसका उत्तर है कै, मोबाइल। प्रश्न 5, पाठ मोबाइल का बोलबाला में 3 स्थानों की चर्चा दर्शाई गई है। इसका उत्तर है गे, टेलीविज़न। प्रश्न 6, तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं। इस पंक्ति में तुम निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है गे यानी मोबाइल। प्रश्न 7, निम्न में से किस यंत्र में बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं? इसका उत्तर है गे, मोबाइल। प्रश्न 8, पाठ मोबाइल का बोलबाला से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इसका उत्तर है गे यानी वक्त के साथ चलना सीखो। प्रश्न 9, आज के मोबाइल फ़ोन से निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती है? इसका उत्तर है घ, फ्रिज चलाना। प्रश्न 10, जिस प्रकार दिन का उल्टा रात होता है उसी प्रकार शत्रु का उल्टा अर्थात विलोम क्या होगा? इसका उत्तर है गे, मित्र। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। पढ़ें, गुरु नानक। तो चलिए देखते हैं। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कालूराम मेहता और माता का नाम तृप्ता था। बचपन से ही नानक शांत स्वभाव के थे। जब दूसरे बालक उछलते कूदते, नानक किसी कोने में बैठकर सोचते रहते। उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार मेहता जी ने कुछ रुपए देकर नानक को
व्यापार करने भेजा। नानक ने वह धन भूखे लोगों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिया। उनके पिता को बहुत दुख हुआ। जब वह नाराज हुए तब नानक ने भोलेपन से उत्तर दिया, बाबूजी, भूखे लोगों के लिए भोजन खरीदने पर मैंने धन खर्च किया है। इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है। इतने छोटे से बालक के मुख से गहन ज्ञान की बातें सुनकर लोग चकित रह गए। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वहां से चलते समय गुरुजी ने कहा, बसे रहो। चलते चलते अगले गांव पहुंचे जहां लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। यहाँ के लोगों के में बहुत सेवा भाव था। वहां से विदा लेते हुए गुरुजी ने कहा, भगवान से मेरी विनती है कि यह गांव उजड़ जाए। ये सब देखकर मर्दाना से कुछ कहे बिना रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरु महाराज, आपके ढंग बड़े निराले हैं। जिस गांव के लोगों ने आपकी बहुत सेवा की, आपने उनके उजड़ जाने की कामना की। जिस गांव वालों ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको अपने बसे रहने का आशीर्वाद दिया, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहने चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर ना पड़े। गुरुजी का उत्तर सुनकर मर्दाना प्रसन्न हुआ। आज उनसे जाना कि गुरु के कथन में कितना ज्ञान और सत्य होता है। उसका मन श्रद्धा से भर उठा। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 रहीम के दोहे करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।